चलिए, सबको हेलो, सबको नमस्कार। स्वागत है सभी का। तो अभी CISF का फॉर्म आया और लगभग 1100, ठीक है, मतलब क्या कह सकते हैं, 1150 पोस्ट आया, ठीक है, वैकेंट सीट कांस्टेबल फायर वाले के लिए। तो उसमें क्या है कि उसका थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जीके वगैरह, ठीक है। उसमें क्या है कि 25 क्वेश्चन जीके से रहते हैं, बाकी का 25 मैथ हो गया और 25 रीजनिंग और 25 आपका हिंदी होगा, नहीं तो इंग्लिश होगा, दोनों में से कोई एक। 100 नंबर का होता है आपका। तो जीके हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा डिटेल में भी करेंगे इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं CISF के लिए, ठीक है। भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? एकमात्र भारतीय नेता कौन है? तो आप लोग भी देखिए, कोशिश करें, लगाएं इसका क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? मोरारजी देसाई, ठीक है। डी आंसर हो जाएगा इसका, नोट कर लें आप लोग, मोरारजी देसाई, ठीक है। देखिए, मोरारजी देसाई क्या था कि भारत के चौथे प्राइम मिनिस्टर थे। मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्राइम मिनिस्टर थे। लगभग 1977 से लेकर 1979 तक उनका वो काल रहा था, ठीक है। लेकिन इनको क्या है, 1991 में, ये याद रखें, ये भी एक प्रश्न हो सकता है कि कब मिला था। तो 1991 में क्या था कि ये इनको क्या था कि दोनों सम्मान दिया गया था। भारत रत्न जानते हैं कि हमारे यहाँ सर्वोच्च सम्मान है, और निशाने पाकिस्तान, वो क्या है, पाकिस्तान के लिए सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मोरारजी देसाई। चलिए, इकलौते हैं ये, इनके बाद किसी को नहीं मिला, पहले भी। चलिए, अच्छा, ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो जल्दी से इसको बताएं। तो ये हो जाएगा खुशवंत सिंह के द्वारा, ठीक है। खुशवंत सिंह के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ये क्या है कि जो इंडिया पाकिस्तान विभाजन हुआ था, उस पे ये पुस्तक क्या है कि बेस्ड है, ठीक है। इसका पहला जो प्रकाशन निकला था वो आपका 1956 में निकला था, ठीक है। खुशवंत सिंह, याद रखिएगा। चलिए, 92 साल तक अलग अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया? किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, तो किस साल हो जाएगा? देखिए, 2018, 19, 17, 18, 2015, 16, 2014। तो इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। तो 28 का क्या हो जाएगा, जल्दी से देखें। तो 2017-18 हो जाएगा ये, ठीक है। 28 का क्या हो जाएगा? 2017-18 में देखिए हुआ था क्या, मैं आपको बता दूं कि जनवरी 17 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2017-18 से रेलवे को आम बजट में विलय को मंजूरी दे दी, ठीक है। कब मंजूरी दी थी? 2017-18 में, ठीक है। चलिए, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 28 का? 28 का क्या हो जाएगा? बी। देखिए, ये थोड़ा सा गलत दे रखा है, यहाँ 2017 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 1917 दे रखा है, 2017 होना चाहिए था ये, ठीक है। चलिए, ठीक है। चलिए, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, सिंधु घाटी, ठीक है, बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? ठीक है, सिंधु घाटी के अंतर्गत नहीं आ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 29, ठीक है, 29 बताइए।
तो 29 का क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। ठीक है, 29 का रूस हो जाएगा। चलिए, मार्शल आर्ट थोंग टा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मार्शल आर्ट और थोंग टा किस राज्य से संबंधित है? तो ये है क्या, मणिपुर से संबंधित है, मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, अब ये देखिए, इसको क्या था कि हुएन ललांग ने के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो मार्शल आर्ट थोंग टा, ठीक है, ये क्या है, हुएंग ललांग के भी नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए, एक गेंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? गेंडे का सींग और मनुष्य का जो बाल है, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्या, केरोटीन। ठीक है, याद रखिएगा, केरोटीन। चलिए नेक्स्ट, कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक पीएनडीटी अधिनियम कब पारित किया था? पीएनडीटी अधिनियम कब पारित किया था? देखिए, तो पीएनडीटी क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्या हो जाएगा, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो इसको कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1994 में। ठीक है, 1994 में इसको पारित किया गया था। ठीक है, चलिए 32 हो गया। 33, किस तरह का जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है, बताइए। 33 क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्या, गर्म और नम। ठीक है, गर्म और नम। देखिए, इसमें होता क्या है कि जो चाय बागान है वो मॉनसून भूमि के अंतर्गत आती है। ठीक है, मॉनसून भूमि, जहाँ पे क्या है कि उच्च तापमान, लंबे समय तक अनुकूल मौसम, भारी वर्षा चाय के विकास में मदद करती है। तो थोड़ा सा क्या है कि मॉइस्चराइजर चाहिए, ये नमी चाहिए, और गर्मी होगी तो बारिश होगी, तो वैसे ही बारिश होगी तो ये नमी होगी, मॉइस्चराइजर आएगा। चलिए, किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते हैं? किस खिलाड़ी ने जीते हैं टेस्ट क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द मैच, बताइए। 34। ठीक है, सब लोग इस पे सचिन तेंदुलकर पे ध्यान जाएगा। ठीक है, और देखिए अभी की ये घटना है शेन वॉर्न का, थोड़ा मैं ये लगा नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इनको आरआईपी थोड़ा सा हम देखेंगे, बोलेंगे रेस्ट इन पीस। ठीक है, अभी अभी हार्ट अटैक कर गया इनका। चलिए, तो आंसर लेकिन इसका हो जाएगा जैक्स कैलिस, लेकिन आपने सचिन तेंदुलकर सोचा होगा। ठीक है, तो जैक्स कैलिस का देखिए क्या है, टेस्ट में सबसे ज़्यादा क्या है, मैन ऑफ द मैच पुरस्कार मिला है। ठीक है, टेस्ट में इनको मिला है कितना, 23 मैन ऑफ द मैच पुरस्कार। ये भी आप जान लीजिए कितना मिला है, 23 इनको मैन ऑफ द मैच पुरस्कार मिला है। इनके बाद कौन है, इनके बाद मुरलीधरन है, समझ में आया, मुरलीधरन है। मुरलीधरन को कितने बार मिला है, 19 बार ये पुरस्कार मिला है। लिखते चलेंगे, मुरलीधरन को 19 बार मिला है। ठीक है, अच्छा देखिए, एक और क्वेश्चन हो सकता है कि यही अगर टेस्ट क्रिकेट की जगह क्या होता, वनडे होता, यानी कि एक दिवसीय मैच होता, तो इसका क्या आंसर हो जाता, सचिन तेंदुलकर हो जाता। ठीक है, सचिन तेंदुलकर हो जाता। देखिए, सचिन तेंदुलकर को एक दिवसीय वनडे मैच में 62 बार मैन ऑफ द मैच मिला है, 62 बार। ठीक है, चलिए, मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है, जल्दी से बताइएगा। 35 क्या हो जाएगा, 35, तो 35 हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? भगवान महावीर के शिक्षाओं की संकलन को क्या कहा जाता है? 36 बताइए। तो ये क्या हो जाएगा, आगम सूत्र। ठीक है, क्या कहा जाता है, आगम सूत्र। ठीक है, चलिए अब देखिए, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट युद्ध की लड़ाई
किस वर्ष हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। ठीक है, ये जो अहोम साम्राज्य है, ये जो अहोम कम्युनिटी है, उनमें मुगलों की लड़ाई हुई थी, वो किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो ये कब हुई थी, 37, जल्दी बताइए। ये देखिए हो गई थी 1671 इसमें, क्या हो जाएगा 1671 में। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। अब देखिए ये क्या था कि 1671 में क्या था, युद्ध हुई थी। ठीक है, तो क्या नाम था युद्ध का, सराय घाट का युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ सराय घाट। ठीक है, ये युद्ध हुई थी, इसमें मुगल साम्राज्य, ठीक है, कछवाहा राजा राजा राम सिंह प्रथम के नेतृत्व में और अहोम साम्राज्य लक्षित बोरकुफन के नेतृत्व में। ठीक है, उधर से कौन है आपका, लक्षित बोरकुफन, किधर से, अहोम साम्राज्य के तरफ से, और इधर मुगल के तरफ से कौन है, राजा राम सिंह है। ठीक है, इनके बीच ये क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी। ठीक है, ये जो सराय घाटी क्या है, ये अभी गुवाहाटी है, इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसके बीच लड़ाई हुई थी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अहोम की सेना ने मुगल सेना को पराजित किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, अहोम की सेना ने मुगल सेना को पराजित किया था, कई बार है ना, कई बार। ठीक है, ऐसा हुआ है। ठीक है, मुगलों को बहुत परेशान किया है इसी साम्राज्य ने, कभी भी उनके कंट्रोल में नहीं आया, अधिपत्य स्वीकार, दास स्वीकार नहीं किया इन्होंने। असम में पारंपरिक घरों का स्टिल्ट पर क्यों बनाया जाता है, पारंपरिक घरों को स्टिल्ट पर क्यों बनाया जाता है, 38 बताइए। तो ये क्या हो जाएगा, बाढ़ और वन्य जीवों का खतरा होता है। ठीक है, उन्हीं से बचने के लिए। चलिए नेक्स्ट, पारंपरिक तापदीप बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है, फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो ये क्या है, टंगस्टन धातु का ये बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 39 हो गया, 40 पे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। ठीक है, 25 का हम लोग एक सेट बनाएंगे डेली, लगभग 25 एक वीडियो में कवर करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो इसका क्या हो जाएगा, विदेशिया नाम से ही लग रहा है बिहार से। ठीक है, बिहार राज्य से क्या है, ये संबंधित है। देखिए विदेशिया क्या है, बिहार के भोजपुरी क्षेत्रों का प्रचलित नृत्य है। ये नृत्य नाटिका का एक लोकप्रिय रूप है, समझ रहे हैं, बिहार का। ठीक है, भोजपुरी इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि इस नृत्य का उद्देश्य क्या होता है, समाज कल्याण होता है, सामाजिक मुद्दों पे बात किया जाता है, गरीबी अमीरी पे बात की जाती है। ठीक है, तो वैसे नहीं है ये। अच्छा, राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है, राजबाड़ी किस भारतीय राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ है, नागालैंड में है। ठीक है, नागालैंड में है। ठीक है, नागालैंड में क्या है, दीमापुर रेलवे स्टेशन के ये करीब है। तो हो सकता है कभी नागालैंड ना पूछे, दीमापुर पूछ दे, तो इससे क्या है, घबराना नहीं है। चलिए, डैश डैश वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं, डैश वह दर है। ठीक है, 42। ठीक है, तो 42 ये क्या है, रेपो दर। ठीक है, रेपो दर है जिस पे क्या है कि भारत के जो केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई है, वो किसी भी तरह की जो धनराशि कमी होने पे कमर्शियल बैंक्स को धनराशि देता है। ठीक है, कमर्शियल बैंक जितने भी हैं उसको क्या है कि मान लीजिए कोई फंड की कमी हो गई तो आरबीआई से लेते हैं, तो वो किस रेट पे लेते हैं, वो है आपका रेपो रेट पे। समझ में आ गया। चलिए अब चलिए आगे चलते हैं। जब भारतीय अच्छा इसका उल्टा हो जाएगा, थोड़ा सा देख लीजिए। आरबीआई से अगर कमर्शियल बैंक उधार ले रहा है तो वो हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं ना। ठीक है, उल्टा अगर हो गया, कभी आरबीआई को जरूरत पड़ी तो वो क्या होगा आपका
रिजर्व रेपो रेट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में ही आप लोग समझ लीजिए। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी? ठीक है, तब इसमें क्या है, कितनी अनुसूचियां थी? ठीक है, तो देखिए इसमें हुआ क्या था कि संविधान को लागू करते समय क्या था कि इसके 22 भाग में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 300 अनुच्छेद भी पूछ सकता है, तो कितना है 395, बहुत लोग जानते होंगे 395 क्या है, अनुच्छेद है, समझ रहे हैं। और भाग कितना है, 22 भाग है, याद रखिएगा 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है। और जब किया गया था तो कितनी अनुसूचियां थी, तो देखिए 8 अनुसूचियां थी, आंसर हो जाएगा इसका 8। ठीक है, 8 अनुसूचियां हैं। लेकिन अभी के केस में क्या है, अभी बदल गया है, अभी क्या है कि 25 भाग हो गया है, समझ रहे हैं अनुच्छेद। अब देखिए 25 भाग हो गया है। ठीक है, और अनुसूचियां कितनी हो गई है, अनुसूचियां हो गई हैं 12। 12 क्या है, अनुसूचियां हो गई हैं। और अनुच्छेद कितना हो गया है, 448 अनुच्छेद हो गया है। ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको, 448। चलिए, भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है, भगोरिया हाट उत्सव? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 44 है ना, हाँ 44 बताइएगा, भगोरिया हाट उत्सव। तो ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, ये क्या है, भगोरिया हाट, ये भगोरिया हाट मध्य प्रदेश के आदिवासी जो लोग हैं उनके द्वारा मनाया जाने वाला ये त्यौहार है, जो आदिवासी लोग हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी जाति आ जाएंगे आदिवासी में, जैसे बरेला हो गया, भील हो गया, भिलाला हो गया, ये सब भी याद रखिएगा। ये सब क्या है, जो आदिवासी जाति है, भील, भिलाला, बरेला। ठीक है, चलिए इसको कब मनाया जाता है, मार्च के महीने में। ठीक है, लेकिन होली से पहले। चलिए, डैश के कारण खसरा की बीमारी होती है, डैश के कारण खसरा की बीमारी होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा 45। तो ये क्या हो जाएगा 45 बताइएगा, खसरा की बीमारी डैश के कारण होती है। तो थोड़ा सा बताइए इसको, इसमें देखिए क्या हो जाएगा, वायरस के कारण होता, तो वायरस है। अब देखिए ये भी पूछ सकता है कि कौन सा वायरस, तो उसको बोलते हैं रूबेला वायरस। ठीक है, लिख लीजिएगा रूबेला वायरस। ठीक है, रूबेला वायरस। चलिए, सामुदायिक बाजार में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है, विनियमित? 46 का बताइए क्या होगा? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेबी के द्वारा। ठीक है, सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके द्वारा क्या है, किया जाता है। समझ में आया? अब देखिए इसमें क्या है, सेबी थोड़ा सा आप जान लीजिए आप लोग, कि जो भी अपना स्टॉक मार्केट है, आप लोग सुने होंगे शेयर मार्केट। ठीक है, शेयर मार्केट आप लोग सुने होंगे। तो शेयर मार्केट क्या है, जैसे मार्केट नॉर्मल आप लोग जाते हैं, वो बाजार है, सामान खरीदा बेचा जाता है, वैसे ही क्या है शेयर मार्केट, वहाँ पे शेयर खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, तो उसको कंट्रोल कौन करता है, कौन सी जो संस्था है, वो है अब क्या, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए ये सेबी के क्या है, दो तरीके से क्या है कि शेयर मार्केट चलता है, एक एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बीएसई क्या है, एक और जान लीजिए क्वेश्चन, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। आरबीआई क्या है, जो बैंकों को नियंत्रित करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो समझ गए चारों। चलिए आगे चलते हैं। इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो किस प्रक्रिया द्वारा, तो किण्वन के प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, किण्वन की प्रक्रिया, डी आंसर हो जाएगा, किण्वन की
प्रक्रिया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? ठीक है, एकल नागरिकता की अवधारणा, ठीक है, किधर से लिया गया है ये? 48, ठीक है, किधर से लिया गया है? 48। तो ये लिया गया है किधर से, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो ये लिया गया, देखिए यूके से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से। समझ में आ रहा है? यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। देखिए अब ये क्या है कि इंग्लैंड, जैसे यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन, इंग्लैंड कह सकते हैं। चलिए देखिए इंग्लैंड के लिए क्या और क्या क्या लिया गया इंग्लैंड से, जैसे कि आप संविधान जो हमारा है उसमें बहुत सारी चीज़ें, कुछ आपका यूएसए से लिया गया। ठीक है, अभी हमने इंग्लैंड देखा, तो इंग्लैंड से और क्या क्या लिया गया? तो इंग्लैंड से देखिए, ध्यान दीजिएगा और भी क्वेश्चन बनेगा। तो इंग्लैंड से लिया गया क्या का? तो वो था संसदीय सरकार। ठीक है, संसदीय सरकार। और क्या लिया गया? कानून का शासन। ठीक है, कानून का शासन, लॉ, कानून का शासन लिया गया। और क्या था? विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया। और क्या था? कैबिनेट प्रणाली। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार। ये सब क्या है, कहाँ से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम से। चलिए, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगल से ढकी क्यों हैं? घने जंगल से ढकी क्यों हैं? तो 49 का बताइए क्या हो जाएगा? 49 ये हो जाएगा क्या? अधिक वर्षा होती है। आंसर तो डी हो जाएगा। देखिए होता क्या है इसमें कि पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी ढलान घने जंगलों से अनाच्छादित है। ठीक है, क्योंकि पश्चिमी ढलान पूर्वी ढलानों की तुलना में बहुत भारी वर्षा करती है। समझ में आ रहा है? बहुत भारी वर्षा करती है। ठीक है, अब मानसून के मौसम में नमी युक्त हवा पूर्व से पश्चिम घाटों की ओर बहती है। तो जिधर मानसून जाएगी, मानसूनी हवा, उधर बारिश क्या है? बहुत ही क्या है? तेज होगी, फास्ट होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है 50, बताइए 50। तो ये क्या हो जाएगा? भारत। चौक गएंगे, लेकिन वैसे जो लैंड मास है ज़्यादा, ये तो रूस के पास भी बहुत है ना। चलिए, तो ये अपना 50 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसको हमने डिस्कस कर लिया जीके का। चलिए इसको आप लोग देखिए। ठीक है, आप लोग भी सेट कीजिए, डेली डेली हो सकता लगभग वीडियो आएगा आपका। चलिए, थैंक यू।